नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये करीबन 5 सालों के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हो चुकी है। अब से कुछ ही घंटों पहले ये बैठक खत्म हुई है। इसमें दोनों देशों के नेताओं ने बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने की बात करी है, साथ ही बॉर्डर पर शांति स्थापित करने का भी संकल्प लिया है। इतना ही नहीं, इस बैठक में दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर भी जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि भारत का कहना है कि चीन हमें ज्यादा सामान बेचता है, उसके बदले में हमारे सामान को चीन के बाजारों में एंट्री नहीं मिल पाती है। चीन ने ऐसे ट्रेड बैरियर बनाकर रखा हुआ है, तो उन्हें हटाने को लेकर भी बात हुई है। ओवरऑल जितने भी ट्रेड को लेकर इश्यूज थे, दोनों देश उन्हें भी सॉल्व करेंगे। बाकी जो व्यापार को लेकर समस्याएं आ रही हैं, खास करके जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब भारत चीन का व्यापार होता है तो चीन को ज्यादा मुनाफा होता है, हमें नुकसान होता है। यानी कि ट्रेड डेफिशिएंसी, इन तमाम भारतीय मुद्दों को भी सुलझाया जाएगा। इसके अलावा यह भी तय किया गया है, दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हुई है और ये ऐसा नहीं होने वाला कि इसके बाद डायलॉग खत्म हो जाएगा, डायलॉग रुक जाएगा, यानी कि बातचीत खत्म हो जाएगी। डायलॉग यानी कि बातचीत लगातार जारी रहेगी ताकि सिचुएशन नॉर्मल की तरफ तेजी से बढ़े। यानी कि देखा जाए तो एक अच्छी खासी बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक को देखकर दो जगह आग लगी हुई है। पहली है पश्चिमी देशों में, उसका कारण आप जानते ही होंगे। दूसरा है भारत के कुछ लोग भी इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि कैसे पीएम मोदी मिल सकते हैं शी जिनपिंग से, क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है। तो अब देखिए, अगर आप जियोपॉलिटिक्स जानते हैं तो आप ये कभी नहीं कहोगे, क्योंकि दुनिया के जो असफल देश होते हैं वही ये बात कहते हैं कि ये देश हमारा पक्का दुश्मन है, ये कभी हमारा दोस्त बन ही नहीं सकता है। और जो देश सफल होते हैं उनका एक ही पॉलिसी होता है, कोई देश परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई देश परमानेंट दोस्त नहीं होता। हमारे देश के हित और हमारे देश का फायदा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उदाहरण ले लीजिए नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया परमानेंटली मानता है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके दुश्मन है। इसमें नॉर्थ कोरिया का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान परमानेंटली मानता है कि भारत उसका दुश्मन है। यहाँ आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, उसका हाल देख लीजिए। जबकि अमेरिका या फिर चीन कभी भी किसी देश को अपना परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं कहते हैं। और ये तमाम सफल देश हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने नए दुश्मन और नए दोस्त तय करते हैं। उनके इस्तेमाल से फिर अपने राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। फिलहाल हमारा राष्ट्र हित इसी में था कि हम चीन के थोड़े क्लोज जाएं, क्योंकि कनाडा और अमेरिका ने भारत को ग्रांटेड ले लिया था। इन्हें लग रहा था कि भारत कहीं जा नहीं सकता, इन्हें तो हमारे पास ही रहना है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ तक कि शुरुआत में यानी कि 2016 और 17 के पास जब भारत इनके करीब नहीं था तो ये भारत को सब कुछ देने को तैयार थे, अपनी एलीट मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार थे। लेकिन हाल ही के कुछ महीनों में देखा गया है कि कैसे छोटे मोटे इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब भारत के इस जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट ने अमेरिका की बुद्धि ठिकाने लगा दी है। अब आप देखिएगा आने वाले समय में कैसे अमेरिका लाइन पर आता है। इसके अलावा अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट भारत में स्लो हो गया था, कम हो रहा था, उसकी रफ्तार भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और भारतीय मार्केट में भारतीय कंपनियों को और बम्पर पैसा मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होगी। यानी कि फिलहाल शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी ने बैठक करी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनता कि हमने चीन पर दोबारा से भरोसा करना शुरू कर दिया है या फिर से हिंदी चीनी भाई भाई हो गए हैं। ऐसा तो कतई नहीं होने वाला है और हम ऐसा करने भी नहीं वाले हैं। ये बस सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। हमें अमेरिका को, पश्चिमी देशों को उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए रशिया और चाइना की तरफ झुकाव करना ही पड़ रहा है। बाकी चीन आज भी हमारा नंबर 1 दुश्मन है और भविष्य में जब तक रहेगा तब तक कम्युनिस्ट चाइना का अंत नहीं हो जाता। और इसके लिए हमें चाहे कई सारे दुश्मनों से हाथ भी मिलाना पड़े। अब ये चीज खुद देखोगे कि भारत उनसे हाथ मिलाएगा, चाहे भारत में कोई भी सरकार क्यों ना हो, क्योंकि भारत का अभी मेजर टारगेट है हमें बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी को टॉप 3 में लेकर जाना है। तो दोस्तों, भारत ऐसा करके सही कर रहा है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।